सभी को नमस्कार। स्वदेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा सेशन लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले जो आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी करके स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 में जो पदों में वृद्धि करी है उस पर ये हमारा सेशन रहेगा पूरा का पूरा। क्योंकि 2-3 दिन पहले एक लेटर वायरल हो रखा था, उसमें 730 पदों की जो बात कर रहे थे वो इस भर्ती में ऐड करने की। तो बच्चे पूछ रहे थे सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने उनको कहा था अगर ऐसी बात है तो 2-3 दिन थोड़ा पेशेंस रखो आप, क्योंकि अगर ये लेटर इस हिसाब से अगर पुटअप हुआ है तो आरपीएससी जरूर इसमें पदों में वृद्धि करेगी। और हम तभी चर्चा करेंगे इस पर कि कितने पदों पर क्या किस हिसाब से वृद्धि होगी, भूगोल में कितने, क्योंकि वो तो प्रेस नोट जारी करेंगे तो उसमें सारी सारी बातें उल्लेखित हो जाएगी। ठीक है ना। उसके साथ साथ में जो विद्यार्थी एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे जिसको हमने इस सेशन में शामिल किया है कि सर अगर ये पदों में वृद्धि होती है, ठीक है, तो इसमें मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग विषयों में देखो, किसी में थोड़े से पद ज़्यादा बढ़े हैं, किसी में थोड़े से कम बढ़े हैं। तो सभी विषयों में ये जो मेरिट है उसमें अलग अलग तरीके का प्रभाव होगा, क्योंकि जिनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है उनमें थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा नीचे आएगी, और जिनमें थोड़ी सी कम बढ़ोतरी हुई है उनमें थोड़ी सी मेरिट नीचे कम आएगी। ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे अभी कितने किस किस विषय में किस हिसाब से पदों में वृद्धि हुई है। उसके साथ साथ में ही विषयवार पदों में जो वृद्धि हुई है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसको निकालते हैं हम। ये देखो आरपीएससी का प्रेस नोट जारी हुआ है और इसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ और क्लियर कहा है कि जो पहले इसमें 3225 पदों पर जो भर्ती आई हुई थी स्कूल व्याख्याता की, और उसके साथ में ही कृषि के जो पद थे 500, ये भर्ती आई हुई थी। लेकिन इनके तहत जो विभाग द्वारा प्राध्यापक और कोच के विभिन्न विषयों में पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप इन 27 विषयों और उसके साथ में कृषि वाला भी के वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप नवीन जो वर्गीकरण जारी करा है उन्होंने आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध, जो कि अभी हम चर्चा कर लेंगे कि वो जो नवीन वर्गीकरण आया है वो किस हिसाब से है। ठीक है ना। तो इन्होंने बिल्कुल इसमें जो वर्गवार जो डिवाइडेशन करा है सीटों को लेकर के वो कर दिया। इसका मतलब जो लेटर वायरल हो रहा था वो बिल्कुल सही था, और उसमें जो टोटल जो पद दिए हुए थे 730 पद दिए हुए थे वर्दी को लेकर के। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो वर्गवार जो इसमें वर्गीकरण हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पद है वो बढ़ने के बाद में रहे हैं। तो इसमें देखो आप, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्राध्यापक कोच स्कूल शिक्षा में 27 विषयों में जो हमने पहले भी बात कर ली थी उनमें जो वर्गीकरण दिया है उन्होंने वो इस हिसाब से दिया है। हिंदी में जो टोटल बढ़ोतरी हुई है, पहले जो पद थे और अब की जोड़ने के बाद में जो टोटल पद है वो हो गए हैं 848। तो अच्छी संख्या में हो गए हैं ये पद। ठीक है ना। और इसके अलावा इंग्लिश में जो है वो 300 और 79 पद हो गए हैं। संस्कृत में ये पद बढ़ने के बाद में 86 हो गए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे हम विषयवार देखें तो इसमें संस्कृत का हमने देख लिया, और राजस्थानी में 9 पद बढ़े। टोटल पद की वृद्धि होने के बाद में टोटल कितने पद हो गए? 9। उसके अलावा जो अगर हम देखें तो इसमें देखो पंजाबी में 12 हो गए हैं, और उर्दू में 176 हो गए हैं। हिस्ट्री में पदों की वृद्धि होकर के 207 हो गए हैं। और पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इसमें तो पहले पद बढ़ा दिए थे, क्योंकि जो विज्ञप्ति आई थी उसमें जो पिछली बार जो पद खाली रह गए थे वो भी ऐड करे थे। अब टोटल ऐड करने के बाद में इसमें जो टोटल पद है वो हो गए 645। ठीक है। और मेन जो विद्यार्थी पूछ रहे थे ज्योग्राफी का, भूगोल में देखो देखो अगर हम बात करें तो जो पहले पद थे वो थे हमारे 270। ठीक है। और अब पद हो गए हमारे कितने? 329। अगर हम बात करें पदों की तो 59 पदों की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है। अभी मेरिट पर हम थोड़ी सी बाद में चर्चा कर लेंगे कि भूगोल की मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी ज्योग्राफी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम उनको ज्योग्राफी से ही तैयारी करवा रहे हैं, तो उस पर हम बात कर लेंगे थोड़ी विशेष तौर से इस सेशन के लास्ट में। उसके बाद में देखें इकोनॉमिक्स में, देखें इकोनॉमिक्स में देखें तो इसमें 47 पद हो गए हैं। सोशोलॉजी में इसमें
34 पद हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में अगर विषयवार हम देखें, इसमें सोशोलॉजी का हो गया, पब्लिक एड एडमिनिस्ट्रेशन में 2 हो गए, और उसके बाद में अगर हम बात करें होम साइंस में, तो होम साइंस में देखो विद्यार्थियों 100 हो गए हैं, केमिस्ट्री में 216 हो गए हैं, फिजिक्स में 136 हो गए हैं, मैथ्स में 17 हो गए हैं, बायोलॉजी में 103 हो गए हैं, कॉमर्स में 600 हो गए, यहाँ भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, और ड्राइंग में 200 और 52 पद हो गए हैं। काफ़ी एक अच्छी संख्या में पद आए हैं आपकी बार ड्राइंग में भी, पदों की वृद्धि होने के बाद में। उसके बाद में अगर देखिए म्यूजिक में 13 है, और उसके बाद में देखिए जैसे फिजिकल एजुकेशन में जो लेक्चरर के पद है वो हो गए हैं 113, फिजिकल एजुकेशन में हो गए हैं 113, कोच वाली में हो गए 2, कोच इसमें जो बास्केटबॉल है उसमें 2, कोच वॉलीबॉल में 2, हैंडबॉल में 1, इस हिसाब से 1, और कोच टेबल टेनिस में हो गए हैं आपके 1। तो इस हिसाब से तो ये तो थी हमारी जो सब्जेक्ट वार पदों में वृद्धि। उसके बाद में जो उन्होंने जो बताया था कि किस हिसाब से कितने कितने पदों में किस हिसाब से वृद्धि हुई है, तो इसमें अंग्रेजी के पदों का भी उल्लेख कर रखा है, पंजाबी के भी पदों का उल्लेख कर रखा है, उर्दू, राजनीति विज्ञान में देखो इसमें पूरा क्लासिफिकेशन करा है कि किस हिसाब से इसमें आरक्षित पदों का वर्गीकरण है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, चित्रकला, संगीत और शारीरिक। उसके साथ में अगर आप बात करें हम, तो इसमें जो 500 पद थे एग्रीकल्चर वालों में, तो वो उनकी भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी होकर के और 552 पद हो गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बढ़ोतरी हुई है, और अगर हम ये बढ़ोतरी हुई है हमारी, ठीक है ना। तो अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि क्या इस पर मेरिट पर प्रभाव रहेगा, और अगर हम बात कर ले भूगोल विषय की सबसे पहले, तो भूगोल में देखो पहले इसमें 270 पद थे, ठीक है, और 59 पदों की बढ़ोतरी होने के बाद में ये हो गए टोटल 329 पद। तो अब विद्यार्थी कह रहे थे कि सर किस हिसाब से क्या मेरिट रहेगी, तो अगर मैं आपको पहले देखो इतना ज़्यादा आश्वस्त नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो बच्चे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कोचिंग की की से, ठीक है, कोचिंग की से बता रहे हैं वो अभी, लेकिन अभी जो आरपीएससी की जो की आएगी, ठीक है, उस पर थोड़ा सा के बच्चों के नंबर ऑफ मार्क्स है वो डाउन जाते हैं। अगर हम बात करें अमूमन, तो आप खुद देख लेना, कम से कम 2 या 3 नंबर या 2-3 क्वेश्चन कह दो इनको, वो तो जाएंगे आपके जीके में कम। और जब सब्जेक्ट की आएगी, और सब्जेक्ट में अगर इसमें अभी जैसे अभी प्लस है, तो यहाँ वो माइनस में हो जाएंगे आपके, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये 2-3 नंबर जो बच्चों के प्लस में रहते हैं ना, वो इसमें कोचिंग की से वहाँ पर ये माइनस में आ जाते हैं, कईयों के 1 कम हो जाता है, कईयों के 2 कम हो जाता है, कईयों के 3 कम हो जाता है, वो भी डिपेंड करता है। जो अभी विद्यार्थियों ने जो नंबर शेयर करे हैं, वो ज़्यादातर जो फर्स्ट पेपर है इसका, उसमें वो 30 से लेकर के 35 के बीच में ज़्यादा विद्यार्थी घूम रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट में, तो यूं देख लो 90 से लेकर के 100 के बीच में थोड़े से बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बच्चे ये पेपर पहला पेपर अगर क्लियर कर लेते हैं, तो यकीन मानो आप जब मेरिट देखेंगे इसकी फाइनल मेरिट, क्योंकि अभी तो आने दो एक बार, क्योंकि जैसे अगर यहाँ बच्चा 31 पे है, कोई 32 पे है, तो वो फिर कई बार तो क्या होता है 28 पे चला जाता है, कई बार 29 पे चला जाता है, कई बार 29.66 पे रह जाता है, कई बार 29.33-66 यहाँ रुक जाता है वो। इसका मतलब ये जो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं फिर उनके जैसे 100, 105 वाली रेंज की, 110 वाली रेंज की, ये बच्चे सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे फर्स्ट पेपर की वजह से। तो एक बार अगर मेरिट का अगर हम मोटा मोटा आइडिया निकाल ली, तो वो निकालेंगे हम आरपीएससी की आने के बाद में। लेकिन यकीन मानो आप, अगर ये 59 पदों की अगर बढ़ोतरी हुई है, तो अगर आप इस फर्स्ट पेपर का अगर हम क्राइटेरिया देख करके चले, तो कम से कम 2 से 4 नंबर जो मेरिट है वो डाउन जाएगी, ठीक है। इतनी मेरिट डाउन होने की संभावना इस पदवर्दी के कारण,
ठीक है, तो विद्यार्थी आकलन कर लेना। और मेन जो मेरिट पर हम बात करेंगे वो बात करेंगे जब आरपीएससी की आ जाएगी उसके बाद में। ठीक है, तो विषयवार जितने पदों की वृद्धि हुई थी और भूगोल में जो 59 पदों की वृद्धि हुई है उसका हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी विद्यार्थी की कोई जिज्ञासा रहती है तो वो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो हमारे नंबर वगैरह दिए हुए वहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है, या फिर इसमें इस सेशन के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर डाल देना, उसको आंसर मिल जाएगा। स्वाध्याय भूगोल से अगर आपकी टीम को से जुड़ना है अगर आपको, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चाहे ऐप से जुड़ जाओ और चाहे टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम डाल देते हैं। अगर आपको अगर ऐसे नहीं मिले तो आप इस नाम से सर्च करना, स्वाध्याय भूगोल के नाम से, ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इससे जरूर जुड़ जाना, यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी इस सेशन में दे दी आपको। और अगर हम एक छोटी सी बात और करें, पेपर के स्तर की बात करें, तो पिछली बार जो पेपर आए थे स्कूल लेक्चरर के उससे बेहतर पेपर आए हैं दोनों पेपर ही। और ज़्यादा जो बेहतर पेपर है वो पहला पेपर आया है, क्योंकि पिछली बार तो ज़रूर हम सुन रहे थे कि पहला पेपर पास हो रहा है, अब की बार थोड़ा सा कम सुनने को मिल रहा है। तो पहला पेपर बेहतर आया है, पहले पेपर की वजह से ही ये मेरिट है वो डाउन जाएगी, मेन अगर रीजन माना जाए तो इसका। और सब्जेक्ट के पेपर पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट का पेपर भी पिछली बार से अच्छा बेहतर आया है, कन्फ्यूजन करने वाला है, सिली सिली मिस्टेक छोड़ दी थी अब की बार। तो अगर स्टूडेंट सीधा ही पढ़ करके अगर एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है तो वहाँ उनसे गलतियाँ हुई है। तो अभी तो चलो कि अगर मिला रहे हैं इंस्टीट्यूट से तो उससे भी मान करके चलो आप थोड़े डाउन आएंगे। तो बाकी की हम इस मेरिट पर चर्चा और पेपर के स्तर पर चर्चा अलग सेशन लेकर के कर लेंगे, लेकिन वो आरपीएससी की आने के बाद में। ठीक है, धन्यवाद।